बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज 15 किलोमीटर डिफेंस के शिमाल में था। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा दानियाल सैयद से। दानियाल, आगाह कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल रात गए तकरीबन 10:20 पर कराची में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। कराची की हुदूद जहां से कराची का आगाज़ होता है, उस्माम से लेकर घगर पाठक, गुलशन हदीद, स्टील टाउन, बहरिया टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, डिफेंस, क्लिफ्टन समेत शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। शदीद झटके थे। जो बुलंद इमारतों में रहने वाले जो मकीन हैं वो अपने घरों से आयत करीमी का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकले और रेक्टर स्केल पर जो जलजले के झटके की शिद्दत और पैमाइश रिकॉर्ड की गई है। जलजला कोहे पैमा जो मरकज़ है उनके मुताबिक 4.1% झटके के जो ये झटके हैं, जलजले के झटके ये महसूस किए गए। कराची के शुमाल मगरिब से 15 किलोमीटर गहराई थी इन जलजले के झटकों की। ताहम इन जलजले के झटकों के बायस कराची शहर में किसी भी किस्म के कोई जानी या जख्मी होने, किसी शख्स के जख्मी होने की इतलात मौसूल नहीं हुई है। ना ही रेस्क्यू दारों ने किसी को जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया है। ताहम ये शदीद झटके थे जो शहर कायद में रात 10:20 पर कराची के बेशतर इलाकों में महसूस किए गए हैं और शदीद झटके थे जिसके बायस शहरी खौफ में मुब्तला होकर जो बुलंद इमारतों में रहने, अपार्टमेंट्स में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर बाहर खुले आसमान में आ गए थे। ताहम इस जलजले के झटके की जो पैमाइश जो रिकॉर्ड की गई है रेक्टर स्केल पर वो 4.1% रिकॉर्ड की गई है। जी दानियाल सैयद, आगाह कीजिएगा इस मौके पर महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद क्या कहा गया है? जी देखें, बिल्कुल कोहे पैमा मरकज़ जो है जलजला का इस्लामाबाद से ये एलामिया जारी हुआ जिसमें बताया गया कि 4.1 जो शिद्दत थी जलजले की वो रिकॉर्ड की गई। शुमाल मगरिब से 15 किलोमीटर इसकी गहराई भी बताई गई है। शदीद झटके थे जो चंद लम्हे रहे कराची शहर में, चंद लम्हों तक महसूस किए गए जलजले के झटके, जिसके बाद जलजले के मजीद झटके महसूस नहीं किए गए। लेकिन जिस हद तक जिस दौरानिए तक ये जलजले के झटके महसूस किए गए वो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल थी। जो जिन इलाकों से हमें इतलात मौसूल हुई, जिन इलाकों से हमें कॉल्स मौसूल हुई, उनमें शहरियों का कहना था कि शदीद झटके थे और पहले ही जलजले का झटका महसूस करने के बाद जो बुलंद इमारतों में रहने वाले जो मकीन है, जो अपार्टमेंट्स में रहने वाले जो लोग हैं वो फौरी तौर पर अपने घरों से निकल कर खुले आसमान के नीचे आ गए थे कि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो, किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सैयद। कराची में दूध की नई कीमत 120 रुपए फी लीटर मुकर्रर। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर मलिर की सरबराही में कायम जायजा कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में फैसला किया गया है। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत मुनक्किदा इजलास में जायजा कमेटी की रिपोर्ट पर इजलास के शुरा से मुशावरत की गई है। दुनिया अदब का सबसे बड़ा मेला 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। 4 रोज़ा अदबी मेले की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदा राहिल बेग से। राहिल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इल्म अदब का सबसे बड़ा मेला 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज दोपहर 3:30 बजे वज़ीर आला सिंध इफ्तिताह करेंगे और इस वक्त यहाँ पर आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और इस वक्त भी हम देखते हैं कि आर्ट्स काउंसिल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। कहीं पर बुक्स के स्टॉल्स तैयार किए जा रहे हैं और यहाँ पर भी इस वक्त हॉल को रेनोवेट किया गया है, सजाया जा रहा है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 4 रोज़ तक जारी रहेगी जिसमें 50 सेशंस किए जाएंगे और इसके अलावा ज़ुबान पर भी बात होगी, किताबों का इजरा भी होगा, मुशायरा भी होगा और दुनिया भर से शुरा कराम शिरकत करेंगे। ना कि सिर्फ पाकिस्तान, यूके, कनाडा समेत से भी यहाँ पर मंदूबीन आ रहे हैं बल्कि सरहद पार से भी मारूफ शायर गुलजार साहब का भी एक खसूसी सेशन रखा गया है। इसके अलावा अनवर मकसूद साहब का भी एक स्पेशल जो है वो सेशन रखा गया है। जबकि 4 रोज़ तक जारी रहने वाली
इल्म और अदब की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार ना कि सिर्फ पाकिस्तान कराची में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ अदब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उर्दू बोलने वाले लोग हैं, उन्हें इंतज़ार रहता है। और ये अदब का एक बड़ा मेला है जो कि 4 रोज़ तक जारी रहता है। इस वक्त भी आर्ट्स काउंसिल में तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है और आज बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह किया जाएगा और 3:30 बजे वज़ीर आला सिंध इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद 4 रोज़ तक बहुत शुक्रिया आपका राहिल भाई। मलीर खोखरा पार में योमिया 14 से 15 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इलाका मकीन परेशानी का शिकार हो गए। शहरियों को गर्मियों में तो लोड शेडिंग का अजाब सहना पड़ता है, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने मलीर खोखरा पार के रिहायशियों को सर्दी में भी ना बख्शा। मलीर खोखरा पार नंबर 3 में बिजली की तवील बंदिश मामूल बन गया। इलाका मकीन कहते हैं कि बिलों की बाकायदा अदायगी करने वालों को भी सताया जा रहा है। कच्ची आबादियों में बिजली चोरी का लोड दहनगान पर डाला जा रहा है। चोर की सजा चोर को दी जाए, अवाम सारिफ को नहीं। आप डिफ़ाल्टर बना भी रहे और डिफ़ाल्टर कह भी रहे, और जो डिफ़ाल्टर नहीं है वो रात रात भर बेचारे ख्वार और उनके बच्चे पढ़ाई से महरूम हो रहे हैं। हमारा तो बिल्कुल क्लियर है। कुछ लोग हैं जिनका बिल चढ़ा हुआ है तो उनके अंदर से कनेक्शन काटे जाए ना, उनको परेशान किया जाए। जो भर रहे हैं बिल उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? लाइट का बड़ा ये बिल्कुल ही ऐसे ना होने के बराबर है। 24 घंटे के अंदर में 4-5 घंटे बिजली आती है, 4 घंटे जाती है और 1 घंटे आती है। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि नॉन रिकवरी के नाम पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से पूरे इलाके की बिजली बंद करना जुल्म के मुतरादिफ है। जबरदस्ती मुसल्लत की गई लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर कायद में ट्रांसपोर्ट का मेगा प्रोजेक्ट BRT ग्रीन लाइन शुरू होने में 2 रोज़ बाकी रह गए, मगर मंसूबे शुरू होने से कबल ही ग्रीन लाइन स्ट्रिप्स पर लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ मुख्तलिफ जगहों से टूट फूट चुकी हैं। 10 दिसंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान मंसूबे के आगाज़ का इफ्तिताह करने कराची आएंगे। अभी तो मंसूबे का आगाज़ हुआ ही नहीं है। इससे कबल ही ग्रीन लाइन के मुख्तलिफ स्ट्रिप्स पर लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने ग्रीन लाइन मेट्रो ट्रैक के अलामती इफ्तिताह का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कल ग्रीन लाइन मेट्रो बस रूट का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ग्रीन लाइन के अलामती इफ्तिताह करने का फैसला कर लिया है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान 10 दिसंबर को ग्रीन लाइन मेट्रो बस मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। एहसन इकबाल को आज दौरा सिंध मुकम्मल करके वापस जाना था। पार्टी रहनुमाओं की हिदायत पर एहसन इकबाल ने कराची में 1 रोज़ा क़याम मज़ीद बढ़ा दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, नया बल्दियाती कानून पुराने से बेहतर है। ख्वाहिश है बल्दियात ही नहीं विफाक में भी हुकूमत बनाए। नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ 17 दिसंबर से एहतजाज शुरू कर रहे हैं। पार्टी ने नए बल्दियाती कानून को पुराने से बेहतर करार दे दिया। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम घर की दहलीज पर लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं। वजीर आला हाउस में सहाफियों से गैर रस्मी मुलाकात के बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची ही नहीं मुल्क में तरक्की दे सकते हैं। उन्होंने बल्दियात के साथ वफाक में भी हुकूमत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। डिलीवर टू द पीपल ऑफ कराची हमें एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देना पड़ेगा और हमारा ख्वाहिश भी यही होगा कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बने और वफाकी सतह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने। PP चेयरमैन ने 17 दिसंबर से मुल्क भर में जिलाई सतह पर एहतजाज की धमकी दी। साथ ही 27 दिसंबर को आइंदा के लाएअमल का भी ऐलान कर दिया। 10 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों अपने अपने इलाके में एहतजाज करेंगे पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत के ख़िलाफ़ और इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अपने डिस्ट्रिक्ट्स वाइज एहतजाज करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया है कि सिंध को आबादी के हिसाब से NFC अवार्ड में अपना हिस्सा मिलना चाहिए। चेयरमैन PP से मुलाकात में सहाफियों के साथ गैर रस्मी मुलाकात में मुराद अली शाह, सईद गनी, शाजिया मरी, सैयद नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। कैमरामैन दानियाल सैयद के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। वुज़रा बयानात के ज़रिए तवज्जो हटाना चाहते हैं। कराची के स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। सीधी उंगली से मामला हल ना हुए तो आगे का लाए अमल तय करेंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत बल्दियाती कानून में तरमीम करके इख्तियारात मुंतकिल करे। अपना माइंडसेट है
یہ سینٹرلائزیشن چاہتے ہیں. ڈی سینٹرلائزیشن ان کی کتاب میں نہیں ہے. انہوں نے آج تک لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرائے. پریکٹیکلی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ پاورز ڈیوالو ہوں. امینڈ کرنے کے بعد آج آپ ہمیں انگیج کرنا چاہ رہے ہو کہ آ جائیں بیٹھ جائیں. بیٹھنا تو آپ کو امینڈمنٹ سے پہلے چاہیے تھا. خیر اب بھی ہم نے پروپوزل دیے ہوئے ہیں. اب بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ ایس ایل جی اے کو آگے لے کے جانا ہے تو بیٹھ سکتے ہیں. اگر آگے لے کے جانا ہے, آپ نے تو جو فنکشنز تھے ان کو ہی ختم کر دیا جو آلریڈی تھے. تو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں ہے. وزراء اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, وہ اسٹک کریں ایس ایل جی اے پہ, کراچی کے ایشوز پہ, جو اختیارات کا معاملہ ہے اس پہ, جو کے ایم سی کے فنکشنز ہیں ان پہ, نہ کہ آپ سیاسی حوالے سے اسٹیٹمنٹس دے کے لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہو. ایسا نہیں ہوگا. اب پوری کراچی کی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. اگر یہ سیدھی انگلی نہیں نکلا معاملہ تو پھر لائے عمل ساری پارٹیاں مل کے انشاءاللہ بنائیں گے اور آپ کو ہم مجبور کریں گے کہ کراچی کے جو اختیارات ہیں ایس ایل جی اے ایک مضبوط طریقے سے بنایا جائے تاکہ یہاں کے ایشوز ریزالو ہوں. سندھ بلدیاتی ایکٹ کے ترمیمی بل کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان کے سیاسی جماعتوں سے رابطے جاری ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے وفود نے جماعت علماء اسلام ایف کے رہنما علامہ راشد سومرو اور مسلم لیگ کاف کے رہنما طارق حسن سے علیحدہ ملاقاتیں کی. بلدیاتی نظام کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان کی صف بندی, مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے تیز. ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل کی سربراہی میں ایم کیو ایم کے وفد نے جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا راشد محمود سومرو سے ملاقات کی. وفد نے جے یو آئی کو آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی. جے یو آئی کے صوبائی سیکرٹری جنرل مولانا راشد سومرو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اے پی سی میں شرکت کا فیصلہ پارٹی مشاورت سے ہوگا. پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کو بنیادی حقوق دے. بلدیاتی نظام کو ختم کرنے کے جو منصوبے ہیں جمعیت علماء اسلام ان کی مذمت کرتی ہے اور عملی طور پر ہم سندھ کے حکمرانوں کے خلاف میدان میں کھڑے ہیں. ہم اس پر مشاورت کریں گے, مزید حکمت عملی بنائیں گے اور عوام کو ان کے حقوق دلانے تک یہ جد و جہد اور اسٹرگل جاری رہے گی. کنور نوید جمیل نے کہا کہ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کی حمایت ہی رہی ہے جبکہ بلدیاتی نظام کا بل 18ویں ترمیم سے متصادم ہے. سندھ حکومت نے بل میں کئی اختیارات چھین لیے ہیں. ترمیم پاس ہونے کے بعد جو 2013 میں جو یہ قانون لے کر آئے, اس میں بہت سارے اختیارات لوکل گورنمنٹ سے بلدیاتی اداروں سے واپس لے لیے, جس میں بلڈنگ کنٹرول ہے, جس میں صاف پانی کی فراہمی, سیوریج کی نکاسی کا, جس میں ماسٹر پلان ہے. ایم کیو ایم پاکستان کا ایک وفد وسیم اختر کی قیادت میں مسلم لیگ کاف کے رہنما طارق حسن کے گھر پہنچا اور کاف لیگ کو آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی. وسیم اختر کا کہنا تھا کہ اے پی سی کا مقصد تمام جماعتوں کو کراچی کے مسائل پر ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے. تمام جماعتیں مل کر لایا عمل بنائیں گی. سیاسی حوالے سے اسٹیٹمنٹس دے کے لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہو, ایسا نہیں ہوگا. اب پوری کراچی کی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے مرکز اہل سنت پر سربراہ پاکستانی سنی تحریک محمد ثروت اعجاز قادری سے ملاقات کی اور بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی. خرم شیر زمان کا کہنا تھا کہ نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی کے بغیر مسائل صافیوں اور سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ سے متعلق گفتگو بھی کی گئی. اس موقع پر خرم شیر زمان کا کہنا تھا کہ کے ایم سی, ڈی ایم سی, واٹر بورڈ اور دیگر اداروں کو معاشی وسائل کمانے کے اختیارات دیے بغیر نچلی سطح کے مسائل کا حل ہونا دشوار ہوگا.